हाय गाइस, दिस इज अन्नपूर्णा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। हम मैथमेटिक्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या हिंदी में बोले तो क्रमचय एवं संचय, ठीक है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आज। ये क्लास 12 के लिए और यूपीटीसीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले परमुटेशन में हम क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये होता क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल हिंदी में इसको करम गुणित बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? करम गुणित। तो हिंदी में ना याद रखे, इंग्लिश में याद कर लीजिए, फैक्टोरियल ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल में प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी, उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल क्रमश है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं हमारे भाई? 1 2 3 अप टू इंफिनिटिव तक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इनका जो मल्टीपल होता है उसको क्रम से जो मल्टीपल होगा, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, ठीक है। ये क्या है? क्रम से है, कोई आगे पीछे नहीं है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। मल्टीपल n-1, ठीक है। लास्ट में क्या? n-1 और इंटू n, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? इसको हम फैक्टोरियल n बोल देते हैं। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1, n-2, n-3 अप टू, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 2 1, ठीक है। ये भी क्या होगा? फैक्टोरियल n के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अब इसकी हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। फैक्टोरियल की परिभाषा क्या होती है भाई? डेफिनेशन, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी प्रथम प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? कर्म गुणित कहते हैं, कर्म गुणित या फैक्टोरियल, ठीक है। इसे हम फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n पढ़ते हैं या n फैक्टोरियल, ठीक है। इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? या ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल n, ऐसे भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। एक नोट पॉइंट है इसमें, ठीक है। फैक्टोरियल n बराबर होता है n मल्टीपल n-1 मल्टीपल n-2 अप टू 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। फैक्टोरियल n क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम n यहां से बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा? n-1 मल्टीपल n-2, 3 इंटू 2 इंटू 1। कॉस्ट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास। n यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तब हम इसको लिख सकते हैं n मल्टीपल फैक्टोरियल n-1, जो यहाँ पर सबसे पहले होगा। कॉस्ट में जो सबसे पहले नंबर होगा वो फैक्टोरियल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी, यहाँ से हम n और n-1 बाहर ले लेते हैं, n इंटू n-1 बाहर आ गया। अब कॉस्ट में क्या रह जाएगा? n-2, n-3 अप टू 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? n इंटू n-1, फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा भाई? n-2। ये तीनों
बराबर होंगे। ठीक है, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फैक्टोरियल n बराबर होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही आगे तक हम n माइनस 2 यहाँ बाहर ले लेंगे, कॉस्ट में n माइनस 3 आ जाएगा तो फैक्टोरियल n माइनस 3 हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 0 क्या होता है, हमेशा याद रखना 1 होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 1 ये भी 1 होगा, फैक्टोरियल 2 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आती है फैक्टोरियल 3 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 3 गुणा 3 के बाद क्या जाएगा 2, 2 के बाद 1, तो 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फैक्टोरियल 4 मल्टीपल 3 2 1, तो ये क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, फैक्टोरियल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ये हो जाएगी 120। ठीक है, अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, गणना के मूल सिद्धांत। गणना के मूल सिद्धांत दो होते हैं। गणना के मूल सिद्धांत दो होते हैं। नंबर 1 गुणन का सिद्धांत, जो गुणनफल का होता है, जिसमें गुणा होती है। ठीक है, नंबर 2 योग का सिद्धांत। ठीक है, गुणन का सिद्धांत और योग का सिद्धांत। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो जाएगा एडिशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जो गुणन का सिद्धांत होता है, इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण लेंगे, कोई मोहन है, उसके पास 3 शर्ट हैं। ठीक है, मोहन के पास 3 शर्ट है, तो वो 3 शर्ट को 3 तरीकों से पहन सकता है। ठीक है, मोहन के पास 3 शर्ट हैं, मोहन शर्ट को कितने तरीकों से पहन सकता है, 3 तरीकों से पहन सकता है। मोहन के पास 3 शर्ट हैं। ठीक है, शर्ट नंबर 1, शर्ट नंबर 2, शर्ट नंबर 3, तो मोहन उसको कितने तरीकों से पहन सकता है, 3 तरीकों से। अब उसके पास 2 पैंट है और उसके पास 2 पैंट हैं। ठीक है, उसको 2 पैंट शर्ट के साथ पहननी है, मतलब 2 पैंट में से एक एक करके एक एक शर्ट के साथ पहननी है। तब पहली शर्ट के साथ पहली पैंट पहन सकता है, पहली शर्ट के साथ दूसरी पैंट पहन सकता है। ठीक है, दूसरी शर्ट के साथ पहली पैंट पहन सकता है, दूसरी शर्ट के साथ दूसरी पैंट भी पहन सकता है वो। ठीक है, 2 तरीकों से पहन सकता है। यहाँ पर भी ऐसे ही तीसरी शर्ट के साथ भी दोनों पैंटों को बारी बारी से वो पहन सकता है। ठीक है, ये इसके अलग अलग प्रकार हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे पहनने के। ठीक है, अब उसके पास 4 टाई हैं और 4 टाई हैं। ठीक है, 4 टाई को पहनने के तरीके, 4 टाई को पहनने के तरीके क्या हो जाएंगे भाई, देखो। टाई नंबर 1 पहली शर्ट के साथ पहली पैंट के साथ पहली टाई पहन सकता है। फिर टाई नंबर 2 पहली शर्ट होगी, पहली पैंट होगी, टाई कौन सी हो जाएगी, टाई बदल जाएगी, दूसरी टाई पहन सकता है। ठीक है, ये तो नहीं है कि वो पहली के साथ पहली पहन सकता है। ठीक है, तीसरी टाई और चौथी टाई, चारों टाई को ये बारी बारी से पहन सकता है। अब वो दूसरी पैंट के साथ भी पहन सकता है भाई, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही वो तीसरी पैंट के साथ, सॉरी दूसरी शर्ट के साथ भी पहन सकता है। ठीक, सबके साथ ये ऐसे ही। तो इसके कितने प्रकार, कितने तरीके हो जाएंगे। शर्ट कितनी है उसके पास, शर्ट है उसके पास 3, पैंट कितनी है उसके पास 2, टाई कितनी है उसके पास 4। हम इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6,
6 चौका 24, तो 24 तरीके से वो पहन सकता है। कितने तरीके से वो पहन सकता है? 24 तरीकों से वो पहन सकता है। तो ये गणना के मूल सिद्धांत में से पहला जो सिद्धांत है गुणनफल का सिद्धांत वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सिद्धांत योग का सिद्धांत। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल। अब हम इसे इसमें देखेंगे भाई कैसे होता है योग का सिद्धांत। इसके लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी कक्षा में 10 लड़के तथा 8 लड़कियां हैं। 8 लड़कियां हैं। किसी अध्यापक को कक्षा में से एक छात्र को किसी अध्यापक को कक्षा में से एक छात्र को क्या करना है? कोई गिफ्ट या कोई उपहार देना है या किसी का चयन करना है। ठीक है, एक छात्र को उपहार देना है। ठीक है, तो हम इसके तरीके बता सकते हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, देखो भाई उसे मतलब अध्यापक को सिर्फ छात्र को देना है। छात्र में या लड़का हो या लड़की हो कोई भी आ सकता है। ठीक है, लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी आ जाएगा। उसे सिर्फ एक छात्र को देना है, या तो 10 लड़कों में से एक लड़के को दे सकता है या 8 लड़कियों में से एक लड़की को दे सकता है। ठीक है, किसी को भी दे सकता है जिससे उसकी मर्जी होगी। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे भाई? 10 लड़कों में से एक लड़के को देने का, 10 लड़कों में से किसी एक को दे सकता है। ठीक है, तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे भाई? 10 तरीके हो जाएंगे। अब ऐसे ही 8 लड़कियों में से किसी एक को दे सकता है। इसके तरीके कितने हो जाएंगे भाई? 8 तरीके हो जाएंगे। तब हमें क्या करना है? इनको जोड़ देना है। उसके टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? छात्र तो सभी है ना, लड़का हो या लड़की, छात्र तो सभी है, तो ये क्या हो जाएंगे? 18 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, कितने तरीके हो जाएंगे? 18 तरीके हो जाएंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, परमुटेशन। अब तक तो हमने थोड़ा बेसिक सा पढ़ा था जो परमुटेशन के अंदर होता है, उसको समझा था। अब हम परमुटेशन समझेंगे। क्रमचय। ठीक है, क्रमचय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इस क्या हो जाएगा? क्रम जमा चय। क्रम जमा चय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा भाई? क्रम जमा चय आ जाएगा। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम से। तो हमें क्या करना है? क्रमचय में क्रम पर ध्यान देना है, सीक्वेंस पर। ठीक है, ठीक है, हम जैसे कि क्रम क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं क्या है? क्रम से है। अगर हम इसमें कर दे 3 2 1 5 8 7 तो ये क्रम से नहीं है, ये क्रम से है। तो हमें ये क्रम लेकर चलना है। अब आता है चय का मतलब चयन। चय का मतलब क्या हो जाएगा? चयन करना। हमें क्रम से है चयन करना है संख्याओं का। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन में जो हमें संख्याएं दी होती है उनका हम क्या करते हैं? क्रम से चयन करते हैं। ठीक है, क्रम से क्या करते हैं? चयन करते हैं। वो ही क्या होता है? क्रमचय कहलाता है। ठीक है, जैसे वस्तुओं, हमें कोई वस्तु दी जाती है, दी हुई वस्तुओं में कुछ या सभी वस्तुएं या दी हुई वस्तुओं में कुछ या सभी वस्तुओं को
हमें क्या करना है, एक साथ लेकर चलना है, एक साथ लेकर जितने विभिन्न क्रम इसमें बनते हैं, जितने विभिन्न क्रम जितने विभिन्न क्रमों में रखा जा सकता है, उनमें से एक क्रम को क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। क्रमचय कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण ले लेंगे। हमारे पास 3 वर्ड हैं, ए बी सी, इनका क्रमचय बताना है। ठीक है, इन्हें हमें क्रमचय के रूप में लिख के दिखाना है। तो हम इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं, इन अक्षरों को मिलाकर हम एक वर्ड बना देंगे, ए बी सी। दूसरा वर्ड हो जाएगा ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी। ठीक है, कितने वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए। अभी इसमें से हम और वर्ड बना सकते हैं, सी ए बी, सी बी ए। कितने तरीके हो जाएंगे, हम कितने तरीकों से, 1 2 3 4 5 6 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 6 तरीकों से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3, इनमें से हमें 2 नंबर, 2 संख्याओं का क्रम, 2 संख्याओं को कितने क्रम से लिख सकते हैं हम। ठीक है भाई, 2 संख्याओं को हमें लिखना है। पहले हम 1 2 ले लेते हैं, फिर 1 3, 2 3, 2 1, 3 1, 3 2। ठीक है, तो इसके भी कितने तरीके हो जाएंगे लिखने के, हमारे 6 तरीके हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने नोट पॉइंट हो जाएगा, एक नोट पॉइंट याद करते हैं हम। हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्याएं n और क्या है, r है। तब हम इसको लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, अब इसको लिखने के तरीके क्या होंगे, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारे पास n विभिन्न, कितनी है भाई, n विभिन्न संख्याएं हैं। n विभिन्न संख्याओं को, n विभिन्न संख्याओं को लिखने के प्रकार क्या हो जाएंगे भाई, n विभिन्न संख्याओं को लिखने के प्रकार हो जाएंगे n p r या n p r। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, 2 तरीके होते हैं इनको लिखने के। p इंटू एन आर। ठीक है, कॉस्ट में आएगा एन आर, p तो बाहर आएगा, हमें परमुटेशन निकालना है। ठीक, तब एन पी आर का प्रसार क्या हो जाएगा, एन पी आर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,